सर, एजुकेशन एंड बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, आज आप ये जो ब्रांड आप यहाँ इतने सारे प्रोडक्ट सजा कर रखे हैं, तो इसका ब्रांड का नाम क्या है सर? इस ब्रांड का नाम है इंको, INGCO, इंको। अच्छा जी सर, ये जितने सारे प्रोडक्ट मैंने देख रहा हूँ, एक्चुअली इसका ये प्रोडक्ट का क्या नाम है और क्या क्या चीज़ में ये डील होता है एक्चुअली? सर, ये पावर टूल्स ब्रांड है। अच्छा, ये पावर टूल्स ब्रांड है, राइट फ्रॉम कारपेंटर, प्लम्बर, इंजीनियर, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स, नॉर्मल संतरा मिस्त्री हो गया, ये पूरा जो है वर्कशॉप से लेके गैरेज से लेके छोटा स्मॉल मीडियम बिजनेस, होम यूज़, हर चीज़ के रिलेटेड कुछ ना कुछ मेरे पास है इस ब्रांड में। मतलब एंड यूजर यही लोग हैं? एंड यूज़र कोई भी जो टेक्निकल काम करता हो, DIY, डू इट योरसेल्फ आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, फिर आपका रिपेयरिंग हो गया, इंटीरियर्स हो गया, प्लम्बर्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, एक गैरेज मैकेनिक हो गया, एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने वाला आदमी हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, सब में पावर टूल्स की रिक्वायरमेंट है सर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंको ब्रांड, दिस ब्रांड हैज़ मोर देन 5000 SKUs। किसी भी ब्रांड में इतने ज़्यादा SKUs मेरे नॉलेज में तो आज तक नहीं है, बट इस ब्रांड में इतने सारे SKUs है इसके। मतलब आप सोच लो कंपनी का क्या लेवल पे प्रोडक्शन है और कितनी आइटम्स में डील करते हैं। सर, ये जो प्रोडक्ट है, ये पावर टूल्स, जी तो इसका यूज़र मतलब इसका एक प्रोडक्ट में मैंने तो देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे कैटेगरी का है जी। कौन सा क्या कैटेगरी है, इसको थोड़ा बताएंगे? जैसे कि मैं आपको बता दूं, गैरेज, वर्कशॉप या फिर होम यूज़। अब जो गैरेज का काम कर रहा है तो वो ये नट बोल्ट खोलने वाला मशीन, इम्पैक्ट ब्रेन जो है, अच्छा, वो उसको गाड़ी के पहिए या नट बोल्ट खोलने में काम आएगा। ये आप मेरे सामने जो देख रहे हो 115 पीस टूल किट सेट, इसमें छोटा ड्रिल मशीन से लेके हथौड़ा, रेंज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, लाइक A to Z। अलग से ड्रिल बीट वगैरह देखिए, इसमें 115 पीस टूल किट सेट यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा ये कार और 2 व्हीलर पॉलिशर, काम ख़त्म होने के बाद पॉलिश करने के लिए, पॉलिश से याद आया, पॉलिश से पहले गाड़ी धुलाई करने के लिए। अच्छा, ये डोमेस्टिक में भी ये यूज़ कर सकते हैं, जो जिनके घर में 1-2 दिन गाड़ी हफ्ते एक बार में धो लिए। इसका कॉमर्शियल मॉडल भी आता है, जो गैरेज, वर्कशॉप, या आजकल बहुत स्टार्टअप खुल रहे, गाड़ी धुलाई या फिर आपका विनियल स्टिकर गाड़ी पे लगाना, गाड़ी को कस्टमाइज़ करना। तो गैरेज रिलेटेड मेरे पास हो गया। हैवी मशीनरी भी हम लोग करते हैं, जैसे कि आपका सिलिंड्रिकल बोरिंग, हैवी मशीनरी, ये सब बड़ी बड़ी मशीन आप जो देख रहे हैं, ऐसी टाइप में काफ़ी बड़ी मशीन में भी डील करते हैं। बट आज हम लोग का प्रायर फोकस है इंको के ब्रांड के ऊपर। इनको का ब्रांड का ऊपर जी जी सर, ये इसका वारंटी वगैरह क्या रहता है? जी, इस पे ऑनेस्टली बोलूँ तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम्पिटिटिव सर्विस और ड्यूरेबिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, मतलब आप किसी हाई वैल्यू रेप्यूटेड ब्रांड्स, आई वोंट नेम इट, आप कंपेयर करोगे, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में प्राइस इसका कम है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। और वारंटी का बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, वारंटी इस पे कॉर्डेड वाला जो वायर्ड वाला पावर टूल है, उस पर आर्मेचर का 6 मंथ वारंटी कंपनी देता है। रेस्ट स्पेयर्स आर चार्जेबल एंड अवेलेबल एज पर अवेलेबिलिटी। अच्छा जी सर, ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बोलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मोर देन 5000 SKUs है, ठीक है, कोई एंड नहीं है इसके प्रोडक्ट्स का। अच्छा, मैं शुरुआत करता हूँ इंको के स्प्रे गन मशीन से। ठीक है, इसमें आपको 2 मॉडल दिख रहा है, एक ये वायर वाला और ये बैटरी ऑपरेटेड। दोनों का ड्यूरेबिलिटी बहुत ही सही है। इसका एंड यूज़ होता है DIY, आर्ट एंड क्राफ्ट, वॉल पेंटिंग, फिनिशिंग कोट, गाड़ी वगैरह पेंट करने के लिए, या छोटा मोटा पेंटिंग, मूर्ति वगैरह हो गया, कोई भी ऐसे छोटा मोटा पेंटिंग जहाँ पे आप कंप्रेसर कैरी करके लेके नहीं जा सकते हो, फाइनल फिनिशिंग वगैरह करना है, इंटीरियर पर्पस में घर में PVC हो गया, दीवार में वुडन पे रंग करना है, वहाँ पे ये काम आता है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख रहे हो ऑटो डार्कनिंग हेलमेट, ये सोलर बेस्ड है, इंडस्ट्रीज़ और आजकल अभी बहुत ट्रेंडिंग है आई प्रोटेक्शन के लिए। वेल्डिंग जब करते हैं, वेल्डिंग का स्पार्क अगर डायरेक्ट आँख में चला जाए तो आपकी आँखें ख़राब हो सकती है, बट ये सोलर बेस्ड में काम करता है। जैसे आप वेल्डिंग में जलाई करोगे, स्पार्क होगा, ऑटोमेटिक ही डार्क हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट।
ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं ड्रिल के रेंज में। ड्रिल में मेरे पास क्वाड्रेट में इम्पैक्ट रेंज में 13 mm से लेके 10 mm से लेके 26, 22, 32, 28 सारे आपको मिल जाएंगे। ये है इम्पैक्ट ड्रिल, ठीक है। और ये है इसका बैटरी वर्जन जो आप नीचे देख रहे हो 20 वॉट का। ये है आप इसका 12 वॉट 12 वॉट का ये वाला मॉडल है। ये तीनों का एंड यूज़ होता है कारपेंट्री, होम यूज़, DIY, छोटा मोटा ड्रिल करना, फैब्रिकेशन, बहुत सारे यूजेज है। क्वाड्रेट भी है, बैटरी ऑपरेटेड भी मेरे पास अवेलेबल है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्लोअर। ब्लोअर आपका साफ़ सफाई, हल्का मोटा कचरा, धूला वटा हटाने के लिए है। होम, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल सब में आप यूज़ आराम से कर सकते हो। उसके बाद आप ये देख रहे हो रोटरी हैमर ड्रिल। रोटरी हैमर ड्रिल जो होता है वो आपका बड़ा कंक्रीट वॉल जो होता है या बड़ा वॉल मोटा वॉल में छेदा करने के लिए काम आता है। इसमें रोटरी हैमर में आता है 22, 26, 28, 32, 38 आराम से आपको आता है। इसके अलावा मैं कस्टमर को एक सूचना देता चाहता हूँ, एक नॉलेज टिप ये है, कभी भी कोई पावर टूल्स अगर आप चलाते हो उसमें अगर आप कोई मोड फंक्शन चेंज कर रहे हो तो मशीन बंद करके फिर आप चेंज करो, क्योंकि आप चालू मशीन में अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपके अंदर का गियर टूट जाएगा। फिर आप 150 की मशीन इस्तेमाल करो या 1.5 लाख की। ये टिप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एंगल ग्राइंडर। एंगल ग्राइंडर यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सुंदर है। मेरे पास 750 वॉट से लेके 3000 वॉट तक एंगल ग्राइंडर आपको इनको में मिल जाएगा, 4 इंची 5 इंची में। एंगल ग्राइंडर के साथ जैसे कि आपका ड्रिल मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, ये सब किट बना के भी हम लोग देते हैं जो आपका गेट ग्रिल का काम करते हैं, शटर का काम करते हैं, गाड़ी वर्कशॉप, फैब्रिकेशन, गैरेज, ये सब में इसका यूटिलाइजेशन है। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं उसको गाइड करने में कि क्या क्या मशीन लगेगी एक पर्टिकुलर प्लांट चालू करने में। ठीक है जी। और क्या है सर? उसके बाद आ गया ये मिनी डाई ग्राइंडर। ये डेंटिस्ट, डॉक्टर के डेंटिस्ट लोगों से लेके छोटे मोटे आर्टिस्ट हो गए, छोटे मोटे फिनिशिंग हो गया, इस सब में ये काम आता है। अच्छा। उसके बाद ये है इम्पैक्ट रेंज, नट बोल्ट खोलने की मशीन, गैरेज वर्कशॉप, फैब्रिकेशन। आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शेड जो बन रहे हैं उस पर नट बोल्ट टाइट करने के लिए बहुत टॉर्क चाहिए होता है, तो उसमें ये सब शुरू होता है। ये हो गया चॉप्सो मशीन, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है TMT बार्स काटने के लिए। अच्छा। इसमें माइटर सॉ भी आता है, डिग्री, इसमें डिग्री काट सकते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह। तो इंटीरियर से लेके फैब्रिकेशन में सब तक का हम लोग के पास सॉल्यूशन है। ये प्रेशर वॉशर देख रहे हैं, इसमें इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक सारा मॉडल आता है। गाड़ी धो सकते हैं, गार्डन धो सकते हैं, तो भी क्लीन कर सकते हैं, इतना सुपर प्रेशर है। फिर मानिए आपको गार्डन है, पानी का पाइप पे प्रेशर अच्छा है, ये फिट करके आराम से गार्डनिंग में वाटरिंग कर लिए। छोटा मोटा मेंडी कॉर्डलेस बैटरी स्क्रू ड्राइवर चार्ज कीजिए, यूज़ कीजिए, छोटे मोटे स्क्रू खोलिए। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, होम यूज़ तीनों में एप्लीकेबल है। आपने टेस्टर, इलेक्ट्रिक टेस्टर बहुत देखे होंगे, ये है इनको का डिजिटल टेस्टर। इसमें आप जैसे ही आप डालोगे इलेक्ट्रिक में आराम से आपको डिजिटल डिस्प्ले में दिखा देगा कितना वोल्टेज का लाइन है। यह वेल्डिंग कम गॉगल्स या सेफ्टी गॉगल्स आप बोल सकते हो। इसको यहाँ पे टाइट करके फिट करना पड़ता है, अभी मैंने इसको फिट नहीं किया है। इसमें डुअल प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है। जब वुड कटिंग कर रहे हो तो आँखों में वो फांस ना चली जाए लकड़ी की, उसके लिए ये है। जब वेल्डिंग कर रहे हो तो इसको लगा के आप झलाई कर सकते हो। वुड वर्किंग से याद आया, सेंडर, लकड़ी को घिसाई करने के लिए और लेवल करने के लिए सेंडर यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे पर्पस भी, इसको अलमारी फैक्ट्री वगैरह में भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारे DIY टूल्स में यूज़ किया जाता है। मेरे पास मशीनरी में बहुत एंडलेस रेंज है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग करते हैं। इनको की हैवी मशीनरी रेंज भी करते हैं, बट वो अगेंस्ट ऑर्डर होती है, क्योंकि उन्हें स्टॉक में रखना डेली सबके लिए पॉसिबल नहीं होती है। सर एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ऑनलाइन में जो कभी कभार ऐसा कोई बोलता है कि ऑनलाइन में कम है और यहाँ ज़्यादा है, या यहाँ ज़्यादा है ऑनलाइन में कम है, ये या यहाँ कम है ऑनलाइन में ज़्यादा है, लेकिन उसमें मैंने देखता हूँ कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जी, मैं क्या मसला है थोड़ा बताइए। जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने और मैं इसका बहुत ही सीधे वे में डिप्लोमेटिक में आंसर करूंगा। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को या किसी के थॉट प्रोसेस को इंसल्ट नहीं कर रहा या हर्ट नहीं कर रहा। मेरा बोलने का मतलब ये है, ऑनलाइन में जितने भी कस्टमर्स हैं, मैक्सिमम लोग आजकल घर के बाहर निकलना नहीं चाहते। डिजिटलाइजेशन का बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है, बट
पहले जो मार्केट में लोग आके मशीन देखते थे, समझते थे, आज घर बैठे सब कुछ पॉसिबल गेन करना मेरे अकॉर्डिंगली तो पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में आप माल देखो, ऑनलाइन में आप माल देख रहे हो, कस्टमर को ये सुविधा मिल रहा है कि आप माल जो देख रहे हो आपको पसंद नहीं, आपने रिटर्न कर दिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑनलाइन में क्लेम करते हैं वारंटी के लिए, बट मैं कस्टमर से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्विक सर्विस में बिलीव करते हो या कुछ भी होगा तो आप किसी कॉल सेंटर में फ़ोन करके वेट करोगे। सर ज़्यादातर मैंने देखा आदमी ऑनलाइन में तो खरीद लेता है, लेकिन उसमें वारंटी का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। वो बार बार ऐसे, जैसे आपने बताया है बिल्कुल सही बोले, बार बार फोन करता रहता है, उसको ये सर्विस वगैरह का क्या इशू रहता है उसमें? जी, जैसे कि इनको में सिर्फ आर्मेचर का वारंटी है, लेकिन इसका स्पेयर्स वगैरह मैं रखता हूँ। मेरे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर्स आए हैं जो मेरे को खुद सामने से बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन में खरीद के पछता रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन में खरीद के मैं पछता रहा हूँ कम दाम में लेके, लेकिन जब उसका प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके बोलो, जब उसका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, वो मार्केट में जब वो घूमता है, उसका घूमने का एक्सपेंस, उसका डे, आपका टाइम का एक वैल्यू है। तो उस घूमने के चक्कर में आपका जो मशीन ऑनलाइन में सस्ता पड़ता है वो आप टेक्निकली कैलकुलेट करोगे ना तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। सर ये जो प्रोडक्ट, आप इतने सारे प्रोडक्ट तो आपने देखा है, सर वारंटी वगैरह का कुछ बताएंगे इनको का? वारंटी में जैसे कि आपका कॉर्डलेस जो है, कॉर्डलेस में बैटरी का 6 महीना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी रहता है। ठीक है, बैटरी कॉर्डलेस में, कॉर्डलेस अगर कॉर्डेड वाला है तो उसमें आर्मेचर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी रहता है। मशीनरी में वेयर एंड टियर का जो पार्ट्स है वो चार्जेबल है, क्योंकि वो तो खराब होने ही वाला है, ठीक है, वो खराब होने ही वाला है। बाकी अब ऑनलाइन का प्राइसिंग अगर जब बात कर रहे हो तो ऑनलाइन के प्राइस के हिसाब से कस्टमर को सेटिस्फाई हम लोग क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। बट मैं अपने एंड से आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको अच्छा सही गाइडेंस मिलेगा। हम लोग ऑनलाइन की तरह मिसगाइड नहीं करते। आज आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप किसी वेबसाइट से एग्जैक्टली पूछ सकते हो, वो इंस्टेंटली जवाब देगा क्या कि सर आपका ये पर्पस है तो आपको ये लगेगा। कस्टमर ऑनलाइन में कई बार प्राइस के हिसाब से मशीन लेके भूल कर देते हैं, जबकि उनका एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं होता है, उनका जो जॉब वर्क है वो फुलफिल ही नहीं होता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या यूज़ करना है। ठीक है सर, मेरा व्यूअर्स इतने सारे टाइम पे ये जो आपका प्रोडक्ट तो देख रहे हैं, तो आप थोड़ा उनको लिए कुछ गिफ्ट वगैरह या कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ बता सकते हैं? अगर मेरा व्यूअर्स आएंगे, मैं अगर मेरा व्यूअर्स को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिले और उनको कुछ डिस्काउंट भी मिले, मैं हमेशा कोई भी आपके व्यूअर जो एक प्रॉपर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो चाहे वो एक गैरेज वर्कशॉप हो, एक कार वॉशिंग सेंटर हो, एक प्रॉपर टेक्निकल सेंटर जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको हम लोग अच्छे प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर जी, आज के लिए ये जो आपने इतने सारे बात बताए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।